बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डाइन की बेटी की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उस नौजवान की कहानी जो इंतकाम के जज्बे से भरा हुआ था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम नसीर अहमद है। मैं चेतनपुर के जमींदार चंदर लाल का मुलाजिम था। 1.5 बरस कबल हमारे चेतनपुर गाँव में हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए थे। गाँव में हम मुसलमान के 6 से ज्यादा मकानात नहीं थे। हिंदुओं के मकानात 100 से ज्यादा थे, जो हम मुसलमानों से वैसे ही बुग़्ज़ रखते थे। गांव में हमारी कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए हम मुसलमान दरख्तों के साए में बाजमात नमाज अदा करते रहते थे। हमारी तादाद ही क्या थी, मुझ समेत 15 मर्द हुआ करते थे। वो भी कम होते होते 9 मर्द रह गए थे। हमारे जवानों के गठने की वजह ये थी कि एक एक करके वो कत्ल कर दिए गए थे। एक रात 150 हिंदुओं ने आधी रात के करीब हमारे घरों में आग लगा दी थी। दीगर लोगों के साथ मेरे वालिदैन और 3 बहनें भी जलकर मर चुकी थी। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि मेरी एक बहन को चंदर लाल ने अगवा कर लिया था। मेरी बकिया 2 बहनों को नाग देवता के पुजारी ने अगवा किया था। अल्लाह की तरफ से मेरी जिंदगी बाकी थी। ये भी हो सकता है कि बदले की आग ने मुझे जिंदा रखा हो। जो कुछ भी था, मैं रात के अंधेरे में चेतनपुर से निकल खड़ा हुआ था। मुझे बिल्कुल पता न लग सका था कि मेरा हर अगला कदम किस तरफ को उठ रहा है। मैं तो बस चलता ही जा रहा था। फिर सुबह का उजाला होने पर मैं सफेदे के घने जंगल के किनारे पहुंचा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि सफेदे के दरख्तों का ये जंगल मेरे गांव चेतनपुर से कितने फासले पर था। इसके बावजूद दर्द, गम और खौफ ने मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि यूं कहना मुनासिब है कि मेरा जहन बिल्कुल खाली था। मेरी टांगे मन भर वजनी हो चुकी थी। फिर भी सुकून की तलाश में मैं लड़खड़ाता और घसीटते हुए बढ़ता ही जा रहा था। सूरज तुलू हो गया। धूप में मैंने एक नहर देखी जिसका पानी मगरब से मशरक की तरफ बड़ी तेजी से बह रहा था। नहर के ऊपर ही ऊपर काफी बुलंदी पर सैकड़ों परिंदे महू परवाज थे। इसके अलावा नहर के दोनों किनारों पर मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था और दरमियानी फासला अबूर करके नहर के किनारे पहुंचकर ठंडे पानी से मुंह हाथ धोए और फिर वही किनारे पर दराज हो गया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन गम ने मेरी नींद को मुझसे कोसों दूर रखा। ऐन दोपहर के वक्त मेरे हसास कानों ने हवा के दोष पर बहकर आने वाली पायल की जनकार सुनी और उठकर बैठ गया। शुमाली सिमत से आने वाली एक खतून को आते हुए देखा। इसके बगल में तांबे का घड़ा था। यकीनन वो नहर से पानी लेने आ रही थी। छम छम करती हुई वो मेरे करीब पहुंचकर ठिठक कर रुक गई। इसकी हिरनी जैसी आंखों में शदीद हैरत थी। इसके कानों में तलाई रंग थे और गले में भी तलाई हार पहना हुआ था। तू कौन है अजनबी, और इस वीराने में क्या कर रहा है? अजनबी ही हूँ खतून, मैं नहीं जानता कि ये कौन सा इलाका है। मुसीबत ज़दा लगते हो। तुम्हारे चेहरे, आंखों और लिबास से लगता है कि कहीं दूर से आए हो और भूखे भी हो। हाँ, मैं चेतनपुर का रहने वाला हूँ। रात के अंधेरे ने मुझे इस इलाके में पहुँचाया है। ओहो, तुम उठाकर चंदर लाल के गांव से आए हो। अरे वो तो बहुत ही जालिम इंसान है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर इसे तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का इल्म भी हो जाए तो वो यहाँ आने की जुर्रत ना कर सकेगा। ठहरो, मैं गड़ा बांध लूं, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नाश्ता करो और मुझे अपनी कथा सुनाओ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं हिम्मत पकड़ते हुए बोला। इसके हुस्न जमाल ने मुझे जरूरत से ज्यादा मुतासर कर दिया था। मुझे इसकी दिलेरी पर भी रश्क सा होने लगा था। मेरा अंदाजा था कि इसकी उम्र 20 बरस से कम ही थी। मेरे बाबा ने मेरा नाम नहीं रखा था। वो गड़ा बढ़ते हुए बोली। इसके सुर्ख लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो गड़ा भर कर उठ खड़ी हुई। मुझे साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगी। ये कौन सा इलाका है? मैं राह चलते हुए बोला। इस इलाके को वीरान नगर कहा जाता है। वो खिलखिला
کر ہنس پڑی۔ ویران نگر میں گردن جھکاتے ہوئے بولا، میں نے گردن اس لیے جھکائی تھی کہ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر مقناطیسی کشش ابھر رہی تھی۔ ہاں، چیتن نگر میں ٹھاکر چندر لال نے دہشت پھیلا رکھی ہے، تو یہاں میری ماں نے دہشت کے ساتھ وحشت بھی پھیلائی ہوئی ہے۔ بہت ہی شاندار مکان تھا، 4 دیواری پہاڑی پتھروں پر مشتمل تھی، 2 پھاٹک تھے، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ اندرونی طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، کئی رنگ برنگی پھولوں کی کیاریاں تھی جن کی خوشبو سرور طاری کیے ہوئے تھی۔ اندرونی طرف 5 بڑے بڑے کمرے تھے جو بہت ہی شاندار انداز میں سجائے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے مکان میں نینی کے علاوہ کوئی وجود نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھو اجنبی، حیرت میں نہ پڑو، وہ گڑا کونے میں رکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے ناشتہ لا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ مجھے حیرت میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر کمرے سے نکل چلی گئی۔ اس کی پائل کی جھنکار میرے دل و دماغ پر جل ترنگ سی بجاتی رہی۔ وہ جلدی ٹرالی دھکیلتی ہوئی پہنچ گئی اور اس میز پر پلیٹیں سجانے لگی۔ کیا تم ناشتہ نہیں لوگی؟ میں بھنڈی کی سبزی پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نہر پر جانے سے پہلے فارغ ہو چکی تھی۔ تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتلایا۔ نصیر احمد جھجکتے ہوئے میں بولا، میں جانتی تھی، جان چکی تھی کہ چندر لال کے گاؤں سے زندہ بچ کر آنے والا کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ نینی کے عجیب سے سوال نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ بولو نصیر احمد، مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی، شاید تم نہیں جانتی کہ میں بہت غریب، بے گھر اور بے سہارا انسان ہوں۔ نینی ایک مسکراہٹ سی لیے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن میں ہاں ہوں بھی نہ کر پا رہا تھا۔ تمہاری بہن سمینا چندر لال کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے۔ نور، قمر اور شمسا آج بھی ناگ مندر کے تہہ خانے میں قید ہے۔ کیا تم اپنی بہن سمینا اور اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھتے رہو گے؟ میں ہر لمحہ گر کے حیرت ہوتا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نینی کو میرے متعلق اس قدر صحیح حالات کس نے بتلائے تھے۔ کسی نے نہیں۔ وہ میرا ذہن پڑھتے ہوئے فوراً ہی بول پڑی، مجھے تمہارے متعلق کسی نے کچھ نہیں بتلایا۔ بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ یہ بنگلہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے پتا کی ملکیت ہے۔ ان کو میری ماں نے چند روز پہلے مار ڈالا۔ تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ میری ماں ایک ڈائن ہے۔ تم سفیدے کے جس جنگل کے کنارے کنارے چلتے رہے تھے، اس کی دوسری سمت میری ڈائن ماں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ اگر تمہیں دیکھ لیتی تو اب تک تمہیں بھی اپنی خوراک بنا چکی ہوتی۔ میری ڈائن ماں کی خوراک زندہ انسان ہے، وہ ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ وہ 3 روز سے بھوکی پیاسی تھی۔ اس نے اپنے جادو سے میرے پتا کو سفیدے کے جنگل کی دوسری سمت بلایا، اسے ذبح کر کے ان کا خون پی لیا اور ان کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتی رہی۔ اس نے مجھے بھی اپنے جادو سے کھینچنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر میرے پاس کچھ ایسی شکتیاں ہیں کہ میری ڈائن ماں کا کوئی جادو مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس علاقے کو میں نے ویران نگر کا نام دیا ہے وہ شروع سے ویران نہیں تھا، اچھا خاصا آباد علاقہ تھا، یہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے میرے پتا نے میری ڈائن ماں کو بیوی بنایا تھا، اس کے 2-3 دن بعد گاؤں سے ہٹے کٹے جوان غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ان کی اکڑی ہوئی لاشیں سفیدے کے جنگل میں پائی جاتی تھی۔ میرے پتا بہت ہی مضبوط انسان تھے، وہ اکثر شہر میں رہتے تھے اور جب یہاں آتے تو میری ڈائن ماں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ مجھے ایک مسلمان دائی نے پال پوس کر جوان کیا تھا، اسی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کسی مسلمان سے شادی کروں۔ دیکھو نصیر، میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں تمہارے سامنے دن دولت کے ڈھیر لگا دوں گی، میں تمہاری شکتی بن جاؤں گی اور پھر رتن پور کا یہ ویران نگر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ تم صرف اس بات کا خیال رکھو گے کہ کبھی بھولے سے سفیدے کے جنگل کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تمہارے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہوگا کہ میری ڈائن ماں یہاں اس حویلی میں کیوں نہیں آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے گرو نے اس حویلی کو جادو میں باندھ رکھا ہے۔ کیونکہ میں ایک ڈائن کی بیٹی ہوں، اس لیے ڈائن ماں کو اپنی شکتیوں سے خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ آخری بات، چیتن پور گاؤں یہاں سے بامشکل 5 کوس کے فاصلے پر ہے۔
मेन जगह पर इंसानों की अच्छी खासी चहल पहल रहती है। मेरी डाइन माँ को इस जगह से तकरीबन रोजाना ही शिकार मिल जाता है। इसी लम्हे किसी ने नीनी को आवाज दी। अचानक एक मर्दाना आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा था। चौंको नहीं नसीर, ये मेरे गुरु सदीकी बाबा की आवाज है, वो आ रहे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करने का इकरार कर लो तो सदीकी बाबा ये मसला हल कर सकते हैं। मैंने इकरार कर लिया और नीनी से शादी रचाने को आमादा हो गया था। नीनी इन बुजुर्ग को सदीकी बाबा कहती थी। सदीकी बाबा ने मुझे बताना शुरू किया। डाइनों, बदरूहों और शैतानों की एक हद हुआ करती है, इनके अख्तियार का दायरा महदूद होता है। सदीकी बाबा ने मुझे बतलाना शुरू कर दिया। वो नूरानी सूरत इंसान थे, गोया के इनके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद थे। इसके बावजूद मैं इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सका था, ना ही मैं ये जान पाया कि वो कहाँ के रहने वाले थे। वो जब बात करते तो इनके मुंह से फूल से जड़ते महसूस होते थे। मेरा और नीनी का निकाह पढ़ाते वक्त इनके साथ 3 बुजुर्ग और भी थे, जो निकाह के फौरन बाद बंगले से निकल चुके थे। सदीकी बाबा ने मुझे ये भी बता दिया कि नीनी की डाइन माँ पूरी तरह नाग देवता के पुजारी के चुंगल में फंसी हुई है। सदीकी बाबा ने मजीद बतलाना शुरू किया था। इसे चेतनपुर में मदन लाल बेहतरीन गजा पहुंचाया करता है। इसके बावजूद नीनी की डाइन माँ का मुस्तकिल ठिकाना सफेदे का जंगल है। मैंने इस बंगले में एक बेहतरीन घोड़ा रख छोड़ा है। ये घोड़ा तुम्हें हवा की रफ्तार से चेतनपुर तक पहुंचाया करेगा। आखिरी अल्फाज के बाद सदीकी बाबा ज्यादा देर तक बंगले में नहीं रुके थे। मैं नीनी के साथ खुश व खुरम दिन गुजारता रहा था। मुझे तीनों वक्त मुर्ग गजाएं मिलती रही, यहाँ तक कि मैं 15 दिन ही में सुर्ख व सफेद और ताकतवर नौजवान बन चुका था। मैं घोड़े पर सवार होकर गेंटो वीरान नगर की सैर किया करता था, नहर में नहाता और नीनी के हमरा बंगले पर पहुंच जाता। नीनी ने मेरे लिए कीमती कपड़े के बेहतरीन लिबास भी मुहैया कर दिए थे। नीनी, एक रात मैंने अपने मकसद का इजहार कर दिया। मैं चेतनपुर जाना चाहता हूँ। शौक से जाइए, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। तुम कैसे जाओगी नीनी? मैं तफरीह के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपनी 2 बहनों की रिहाई के लिए जाना चाहता हूँ। वहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा होगा, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। नाग मंदिर में चंद पुजारी ऐसे भी हैं जो गैर मरी कुबतों के माहिर हैं। मैं जानती हूँ कि अल्लाह के बुजुर्ग बंदे सदीकी बाबा का आपके सर पर हाथ है, मगर आप नाग मंदिर के मुकार पुजारियों की मकारी का सामना नहीं कर पाएंगे। क्या पता बड़े पुजारी मदन लाल के कब्जे में मेरी डाइन माँ के अलावा भी कुछ बदरूहें हों। मैं आपको एक कमर बेल्ट देती हूँ। जैसे ही कोई बदरू या डाइन आपके सामने आएगी, फिर वो चाहे किसी रूप में क्यों ना हो, इस बेल्ट की प्लेट से ऐसी लहरें निकलेंगी जो आपके वजूद को महसूसाती झटके देंगी, और एक दस्ताना आपको दूंगी। इस दस्ताने की हर उंगली से बेरंग व बूशवाएं निकलकर बदरू या डाइन वगैरह से लिपट पड़ेंगी और तमाम बदरूहें फना हो जाएंगी। मैं खामोश रहा और नीनी उठकर दूसरे कमरे में चली गई, और जब वो लौटी तो इसके हाथों में एक सफेद हाथ की बेल्ट और एक दस्ताना था। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।